फेसबुक इंस्टा पे बैन लगवा दो. I feel this social media uncontrolled social media पे बैन लगा था. हाँ. The question that you asked for is कि अगर 20 की एज में होते हाँ तो जल्दी कर लेते. तो वो जल्दी कर लेते. I feel if you are looking for a successful marriage, it is very coming from people who have not got married. वो भी कहीं ना कहीं है कि जो पेशेंस वाला हम एक बात कर रहे थे कि यार लोगों ने अपने आप को पुश करने वाला हिसाब ही छोड़ दिया है कि यार दिस इज माय लिमिट एंड आई विल जस्ट ब्रेक हियर कि भाई ये तो नहीं हो पाएगा मेरे साथ. आर यू बिकमिंग मोर सॉफ्ट बिकॉज यू आर मोर प्रिविलेज्ड ना. मतलब यू मतलब इन जनरल यू हैव बिकम मोर प्रिविलेज्ड, देन यू कैन ओनली डिक्टेट टर्म्स. नहीं होगा मेरे से, नहीं होगा. बिकॉज यू नो घर जाके मेरे को तो मस्त मिल रहा है, एसी में सोना है, क्या दिक्कत है. हाँ आई थिंक नहीं, मतलब मैं वहां पहुंचना चाह रहा हूँ. क्या कहते हैं कि जैसे ऐसे तो फिर हम लोग कभी भी इवॉल्यूशन शायद हो नहीं पाएगा. मतलब पीपल हैव बिकमिंग मोर सॉफ्ट कि भाई मैं ट्राई ही नहीं मारेगा. फेसबुक इंस्टा पे बैन लगवा दो. I feel this social media uncontrolled social media पे बैन लगा था. People's lives would become much better. Definitely. They would start enjoying their lives much more. In fact, I was wondering this. I'll tell you. But again, this is my personal thought. People might not relate to this because मतलब मेरे लिए playing game on my PC is okay. Playing game cricket on field is much more happening and happy. अब जो बंदा मतलब बड़ा ही हुआ है लैपटॉप पे गेम खेल के, वो जो सेकंड सिनेरियो उसने देखा ना वो रिलेट नहीं कर पाएगा. मैंने दोनों चीजें देखी, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि द फील्ड वाला थिंग इज मोर अंडरस्टैंडेबल या फिर मोर एंजॉयबल. यार वहां से अगर आप आओगे ना तो मतलब सिंस पीपल आर लुकिंग एट एवरीवन एल्स, दे आर नॉट लुकिंग एट देमसेल्व्स. नहीं वो है, बट पर जो पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक वाज कि यार आर वी एज ह्यूमन बीइंग्स बिकमिंग मोर सॉफ्ट एंड रनिंग अवे फ्रॉम पेन. Yeah, because they have seen good lives. Yes. But not as human beings. Fortunately enough, we should be grateful for it that we are in top 1%. Then again हमारा जो context है वो top 1% वाला है. तो हम ये जो discussion कर भी रहे हैं वो पूरा top 1% context है. And similarly वही वाला चीज़ है. मतलब मैं वेस्टर्न पे जा रहा था क्योंकि हमारा वहाँ बहुत ज़्यादा influence कहीं. And हमारा pain का definition is different. Yeah. काफी different. तो I think और जो सोशल मीडिया वाला दिया ना एग्जांपल, तो ये वन थिंग दैट आई टेल पीपल अ लॉट कि यार बी मोर IRL पर्सन इन रियल लाइफ वाला पर्सन rather than a virtual person because it tells you more about the reality that is happening. और मुझे लग रहा है वही हमारी डिस्कनेक्ट हो जा रहा है. मतलब हम यहाँ से रोड पे निकलेंगे तो हमारे को इतना कुछ देखने को मिलेगा तो हमारी फट लेगी भाई मैं क्यों रो रहा था बैठ के. हाँ करेक्ट. मैं एक एग्जांपल देता हूँ वैल्यू सिस्टम का. मैं दिस इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन which I feel कि you will be able to. So दिल नर्म होना चाहिए इंसान का, ठीक है. अगर दिल नर्म है ना बाकी चीज़ें सॉर्ट लाइफ में हो जाएगी. मतलब बंदा मस्त है तो उसका एग्जांपल बताता हूँ कि इमेजिन यू वॉक टू अ मेडिकल स्टोर, राइट. यू आर बाइंग समथिंग एंड देन अ लेडी कम्स एंड दैट लेडी हैज वॉर्न सम टॉर्न क्लोथ्स. एक बच्चा है 4 से 6 महीने का. And then she asked for कि भैया मिल्क पाउडर है क्या, डॉक्टर ने बोला है. And that person says कि 380 या 400 का है, right? And that lady starts counting 10 रुपए है and वो 380 पूरा नहीं होता. And she starts walking away. यहाँ पे you actually call her, pay up, and if you are fortunate enough, pay up for the entire month. That's quality A. You kind of like pay just for that is quality B. And even if you start feeling bad and आपकी आंखें भर आती हैं, that is quality C. तो I think even if you are quality C, you are really really good as a human being. So you should be proud of yourself. बट इसमें एक वो भी हो सकता है क्वालिटी डी, द पर्सन हु हैज सीन दैट दीस पीपल आर काइंड ऑफ एक्सप्लॉइटिंग द पीपल हु हैव प्रिविलेज. हाँ अब वो मतलब वो नहीं यार, वो मतलब लाइक वो वाला एंगल अगर हटा दें वो अगेन वो हटाना पड़ेगा यार. हाँ तो अब मतलब जैसे मैं आपको थॉट आ सकता किसी को. someone told me this, so I'll tell you. Someone told me this. The kind of privilege that we have, right? And I was somewhere and कुछ तो पैसा देने की कोशिश कर रही थी. There were 2 person who were talking. तो एक ने बोला कि भाई मत दिया कर, ये लोग तो ऐसे ही करते हैं, right? The other person told यार अगर घर में परेशानी नहीं होती ना तो ऐसे कोई रोड पे नहीं खड़ा होता. Even they are exploiting
they are at least 1,000 times unfortunate than you. और वो ऐसा नहीं है ना कि वो वापस जाके एसी में सो रहा होगा. True. और इस पे जो मेरे को मतलब आई वाज जस्ट ट्राइंग टू गिव दैट ओपिनियन, जो मेरा पर्सनल थॉट इस पे जाता है वो यही रहता है कि यार अगर मैं उसके लिए कुछ कर रहा हूँ वो मेरा कर्म है, अगर वो उससे कुछ गलत कर देगा तो उसका कर्म था. Exactly, yeah, that is a fundamental, very good point. तो वो मेरा कर्म तो अपना करके छोड़ दे. आगे वाला इंसान को देखेगा. And also कि तेरे लाइफ में कोई डेंट नहीं पड़ रहा है ना, कर दे क्या हो गया. मुझे ये लगता है कि अगर वो that is a very good point in fact. But भाई अपना देख ना तू. हाँ, बट वो बंदा अगर आता है उसके मम्मी के पास अगर 400 रुपए नहीं है एंड इफ शी इज वॉकिंग अवे देन शी इज इन नीड. वो एक्सप्लॉइट नहीं करेगी. अगर वो एक्सप्लॉइट करती वो बोलती भाई कम दे दो, ये कर दो, आपसे पूछती. बट इफ शी इज नॉट डूइंग इट दैट मींस शी इज इन दैट नीड. एंड यू मतलब मुझे तो ये दिखा है कि यार एंड वन ऑफ द रीजंस आई एम वेरी वेरी ओपिनियनेटेड अबाउट जनरेशनल वेल्थ बिकॉज आई फील यू वुड ओनली बिकम अ पर्सन, अगेन पर्सनल ओपिनियन है, व्हेन यू स्टार्ट सीइंग 0 to 1. अगर आप इफ यू स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड यू आर गोइंग टू 10 इट्स अ गुड थिंग, मतलब आप कर रहे हो. बट अगर आपने 0 to 1 नहीं देखा है ना, यू डोंट नो स्ट्रगल्स. एंड इफ यू डोंट नो स्ट्रगल्स आपके बीच में वो वैल्यूज मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैक हो जाता है. बिकमिंग मोर सॉफ्ट एंड लेस पेन से भाग रहे हैं कहीं ना कहीं बिकॉज़ वी डोंट ये पेन से भाग कहाँ रहे हैं, मुझे तो लगता है पेन दिखाई नहीं है. मैं एग्जांपल देता हूँ लाइक कि एवरीवन वांट्स टू बी लाइक क्या कहते हैं कि भाई मेरे को फिट रहने का है बट नो वन वांट्स टू ईट दैट प्लांट फूड. करेक्ट. ठीक है, किसी को भी सुबह 6-7 बजे उठ के भाग के एस्थेसी करवाने नहीं जाना है. ठीक है, बिकॉज वी आर शाइंग अवे फ्रॉम द पेन, राइट. सिमिलरली एवरीवन वांट्स टू एक्सेल एंड बी एट द टॉप कि भाई मैं फाउंडर बनेगा, ये बनेगा. बट उसके लिए जो ग्राइंड चाहिए, 4 लोगों को जाके बेचना है अपना धंधा, वो कोई करना नहीं चाहता. बट अब देखो मतलब अब एक इंसान जो पहले एक चीज सोचता था वो 4 चीजें सोच रहा है. मुझे फाउंडर भी बनना है, हेल्थ भी अच्छा चाहिए, एक्सपेक्टेशन वो भी दिक्कत है. एग्जैक्टली. सो यू आर इनवाइटिंग पेन एंड देन यू आर शाइंग अवे फ्रॉम पेन. हाँ, क्योंकि वो आइडेंटिटी क्राइसिस चल रहा है कहीं ना कहीं कि मैं क्या हूँ अपने. यू डोंट ग्रेट हो रहा है. अगेन टू मच एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड इसका मतलब डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिस इज कि यार बिकॉज ऑफ द एक्सेस टू इंफॉर्मेशन it has become very easy to fantasize outcomes because you can imagine it very fast. वो imagination इतना आसान हो गया है क्योंकि visualization है पहले नहीं होता था. तो हम क्या करते हैं, fantasize करते हैं और हमें लगता है कल से तो I'll cry. And that fantasization hits dopamine and then उसकी आदत लग जाएगी and you will do the exact same thing the next day and then the exact same thing the next day and you will not grind. So that's where that logic of कि भाई एक बार पेपर पे लिख और करना तो शुरू do it for the next 6 months, don't do anything else. And that's what we should probably do कि ये कम से कम we should shoot at least 20 episodes. शादी के कॉन्टेक्स्ट में if I think then we should meet 20 people. I won't go there. नहीं 20 people ही I think वहाँ पर जो point यहाँ से आना चाह रहा है कि वो process में जाना और वो act करना. Like I'll take my example that I keep on saying कि यार शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए but I'm not even going out and meeting people. So for me it's like कि भाई मैं बैठ के बस ख्याली पलाव बना. आपका फिर गाड़ी आगे कैसे बढ़ रही है? वो उन्होंने ले लिया भाई एक्शन आइटम. मैंने गाड़ी नहीं बढ़ रही ना कि मैंने अब वो जाके मिलेंगे लोग. तो आपके मम्मी पापा कैसे वो करते हैं? यार वो नहीं है इसमें, मतलब वो कहीं ना कहीं जो मैं पहले पॉइंट बोलना चाह रहा था ना, कहते कि यार मैंने वो लाइन कहीं ना कहीं ड्रॉ कर दी है कि यार योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंडेड समवेयर. तो नाउ वट एवर इज हैपनिंग इन माई लाइफ उसका कहीं ना कहीं ओनस मेरे ऊपर है. एंड इफ आई एम नॉट डूइंग इट राइट टुडे आई कैन नॉट ब्लेम यू बिकॉज यू गाइस डिडंट सेड कि भाई तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए. आई नीड टू टेक दैट चॉइस मोर ऑफनली. तो वो कहीं ना वो ओनरशिप लेकर आना पड़ेगा कि तो आपने वो लाइन ड्रॉ कर दिया है. हाँ, तो एंड दे आर आल्सो लाइक कि भाई ठीक है, मतलब इट वाज नॉट अ इजी कन्वर्सेशन. यस, इट्स वेरी डिफिकल्ट. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट. मस्ट हैव हैपेंड 10 times. 100. नहीं, आई थिंक आई विल आल्सो गिव क्रेडिट टू देम. तो उनका कहीं ना कहीं वो माइंडसेट है कि यार वी हैव टू कीप इवॉल्विंग. आई कैन नॉट rely on the same thought process that I used to be. तो वो कहीं ना कहीं ईजियर था उस तरीके से करना. बट दूसरा मेरे लिए शायद जो है कि यार जो टाइम का मैं एक कॉन्सेप्ट कहना चाहता था ना कि यार वो टाइम का प्रेशर क्यों रख के चलना है. बिकॉज देयर वाज अ रूल बुक एंड इट सेड कि भाई बाय 20 do this, 23 do this, ये करो. That was done with a very important objective because if you think of building a family, all those kinds of things, it's important that you get married at certain stage and you get a child at certain age because उस child की life के लिए बहुत important है कि भाई तुम उसको enough time दे पाओ नहीं दे पाओ. मेरे लिए कहीं ना कहीं अभी तक thought process is like not going to have kids. उसके ऊपर हम अभी बाद में बात करेंगे. मेरी मम्मी को मैंने गलती से बोल दिया था. She was like चलो, मेरे पापा को बोला चलो भाई. क्यों नहीं करना अरे इस पे हम एक और पॉडकास्ट करेंगे. That's a big अनर्थ करना है उसको. तो इसलिए मेरे दिमाग से भी टाइम वाला प्रेशर चला गया है. बट एट द सेम टाइम आई एम कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि भाई
people are getting like लोग कहीं ना कहीं छोटे कम होते चले जाएंगे, फनल हमारी कम होती चली जाएगी, तो you will not get enough people. But at the same time I am somewhere कॉन्फिडेंट नहीं कहेंगे, थोड़ा पॉजिटिव हूँ इस चीज़ को लेके कि भाई मैं इकलौता नहीं हो सकता जैसा यूनिक सोच रहा है. देयर आर इनफ पीपल आउट देयर मच स्मार्टर देन मी हु आर आल्सो हैविंग द सेम माइंडसेट. एंड थर्ड पॉइंट इज अराउंड कि भाई बिलीव इन द लाइफ. तो कर्म चल रहे हैं तुम्हारे, जिस टाइम पे होना होगा थिंग्स विल हैपन फॉर यू, बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड इन माय लाइफ जब मैं सोच नहीं रहा था. करेक्ट. आई वाज जस्ट ट्राइंग टू डू समथिंग एंड लाइक थिंग्स. तो बट उसमें इस चीज में जो चीज मिसिंग है इज द एक्शन. बिकॉज बाकी चीज में कुछ ना कुछ मैं एक्शन कर रहा था, इसमें एक्शन भी नहीं कर रहा है. बट आई थिंक माय मॉम टेल्स मी कि यार योर बर्थ, your marriage and your death is something that is predefined. You can't change. Yeah, but that can change with your actions. हाँ. अरे मतलब see not contradicting that point, but वो एक्शन इंपॉर्टेंट है. हाँ वो एक्शन इंपॉर्टेंट है. हाँ मतलब ऐसा नहीं मैं यही बैठा रहे कि भाई हाँ भाई शादी हो रही है. तो कभी शादी नहीं. I've seen too many you know while having conversation with religious folks as well. So those who kind of like आर रिलीजियस, तो उनका भी कई बार ये वाला माइंडसेट रहता है, अरे हो जाएगा, अरे भाई नहीं होगा. वो आप किसी भी रिलीजन को जाके पढ़ लो, एक्शन हैज बीन द की, राइट? आउटकम इज रिटन, बट दैट आउट बिकॉज समवन नोज दैट कि ये होने वाला है, बट वो तेरे एक्शन के बिना नहीं होगा. सही बात है. सो एक्शन डज प्ले अ पार्ट. तो करना तो पड़ेगा एक्शन, तो नहीं करना पड़ेगा. मतलब मुझे लगता है इफ यू वांट टू गेट मैरिड यू वुड हैव टू मीट विद पीपल, यू विल हैव टू टॉक टू पीपल. एंड मतलब अभी जो मुझे पहले इनिशियली नहीं लगता था, इनिशियली आई यूज्ड टू फील कि यार ये तो बहुत आसान है. इट्स लाइक तुम अगर डिसेंटली सेटल्ड हो, गेटिंग अ गर्ल या फिर गेटिंग अ पार्टनर इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. तुम एक डिसेंट इंसान अगर हो, तुम्हें बहुत इजीली लड़की मिल जाएगी, या वो तो दिक्कत ही होगी ना, हर किसी को परफेक्ट आदमी चाहिए. एग्जैक्टली. एंड मतलब देन आई फिगर्ड आउट कि यार ये बहुत ट्रांजैक्शन है. द एंटायर because I'm in an arranged platform wala universe, the entire thing is very transactional in nature and everyone is seeking those 10 points. It's not कि कोई इंसान आ रहा है with that mindset कि यार नहीं मुझे तो मैं कुछ नहीं देखूंगा, ब्लैंक प्रोफाइल दे दो, डोंट मेंशन एनी एट्रिब्यूट हो जाएगा. वो भी सही मतलब वो डू यू गाइस थिंक कि भाई ये इसलिए हो गया बिकॉज वी हैव reached like 30s, about to reach 30s now, and we are thinking more if we have been like in early 20s तो मैरिज करना आसान रहता. I feel it's from your viewpoint. अभी it's more around कि यार I want to be settled and 100% sure. मुझे वो assurance चाहिए, मुझे stability चाहिए, financial stability चाहिए. क्या हो जाएगा? वही mindset बन चुका है ना हम सबका. वो टाइम का फैक्टर चल रहा है ना कहीं कहीं पे कि मैं लेट हो जाएगा, मैं भीड़ से अलग हो जाऊंगा. यार कहीं ना कहीं yes, people would start calling you out, या तो calling your parents out. मेरे पेरेंट्स तो वही बोलते हैं. मतलब हम बहुत लोगों के साथ ये सेम चीज होता होगा. But if you have thought about it and if you are the rarest of persons जो चीजें डेप्थ में सोच रहे हैं ना, then the impact of such thought process on your decision making reduces by a lot. So the fear of although identity association is how our brain functions, but you can reduce it if you start thinking deeply. And जो आपको वो एक दूसरा क्वेश्चन था which was क्या क्वेश्चन था जो आपने अभी इससे जस्ट पहले पूछा था? तो भी याद नहीं है. फ्लो में निकल गया होगा. अच्छा अभी लेकिन बात किस चीज पे कर रहे थे यार? वी आर टॉकिंग अबाउट कि लोगों के दिमाग में ये हो चुका है and that's how they are also screening profiles. हाँ वो टाइम का फैक्टर कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में चल रहा है कि यार मैं इससे पहले नहीं the question that you asked for is कि अगर 20 की एज में होते हाँ तो जल्दी कर लेते. हाँ वो what I observed is कि यार with time, with age and with the comfort that we get, obviously पैसे कमाने लगते हो और ये सारी चीज़ें होने लगती हैं, the tolerance reduces by a lot. तो 20s में होते तो probably अकल उतनी नहीं होती, तो probably पता भी नहीं होता कितना सोचना होता है, तो वो easy हो जाता करके. ऑर्गेनिक होता है ना, ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक होता है. बहुत ट्रांजेक्शन मेरे को लगा ट्रांजेक्शन वहीं से आ रहा है कि यार हमने बस ये प्रेशर क्रिएट कर लिया है कि मेरे को किसी को कुछ प्रूव करना है. आई थिंक दैट थिंग हैज टू गो अवे कि भाई मेरी लाइफ है, मैं अपने लिए डिसीजन ले रहा है, सोसाइटी का ऐसी तैसी कराने. यार बहुत कुछ फैक्टर्स आती है इसमें. अगर आप एक इंडिविजुअल के दिमाग से सोचोगे इट्स मोर लाइक यार आई नीड सर्टेन लेवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बिकॉज मुझे 10 चीज़ें करनी है. वांट्स आ गया आपके दिमाग में. आई नीड वो
the point where you are coming from only 5% लोग सोचते हैं, but 95 तो अभी भी वहीं पे लोग ऐसा सोच रहे हैं, अपन को नहीं करना ऐसा। हाँ अब ऐसा सोचते ही नहीं। अगर आप ऐसे सोचते तो हम 6 महीने में शादी कर ले। You're not doing that because you're asking questions. वो 6 महीने में कर लेगा भाई। But then you've taken that time ना। नहीं। अच्छा आपने नहीं लिया। बट उसने वो फंडामेंटल्स पे क्रैक कर लिया है ना कि भाई बाकी सब चाहिए ही नहीं कुछ भी ना। मतलब बहुत सिंप्लीफाइड। I've come from this journey, but my journey has been a little difficult. मैंने तो भाई ये वो भी तरीका है। अब देखो दिमाग कैसे काम करता है कि यार देखो ऐसा है ना कि great people take complex decision very fast. If you are not doing that, probably We are not great. नहीं, but great बनना भी तो नहीं है। हाँ बंदा क्यों है। अच्छा इस अब देखो कितने फैसेट्स हैं यार। ये ऑल्दो मेरे दिमाग में है, बट आई विल नॉट प्रॉब्ली यूज इट फॉर 100 डिसीजंस दैट आई टेक, बट कुछ डिसीजन में यू शुड एक्चुअली। सही बात है। मतलब मुझे एंड देन वो कुछ जो है डिफाइंस योर पर्सनालिटी एंड यू डू नॉट नीड टू कॉपी एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। कॉपी तो आई गेस इट विल नेवर। रूल बुक माइंडसेट हैज टू गो अवे कि भाई कभी काम भी नहीं करेगा। ऐसे क्यों चीजें करे जा रहे हैं, क्योंकि दैट कॉपी वाला थिंग इज मतलब वो कभी खत्म ही नहीं होगी। वो हम है ही नहीं, सेम ही नहीं है भाई। एवरीथिंग इज सो मच डिफरेंट। सो समरी बिकम्स फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क ऑन योरसेल्फ एंड फिगर आउट हु यू आर। Second, lower your expectations. I won't say lower, I would say get very precise कि भाई मेरे को ये मांगता है तो क्यों मांगता है, और अगर ये नहीं मिलेगा तो फिर मेरी जिंदगी के अंदर क्या हो जाएगा। मतलब you have to be very much focused on कि भाई ये मेरे नॉन नेगोशिएबल क्यों है। And that list has to be very small, and especially if you are an engineer. And that also has to be logical. है ना, because where things come into the picture when you're talking, और मतलब शादी का concept में क्या हो जाता है, men typically think with their minds, है ना, women think with their heart. I don't know anything about this. इसमें एक किताब है Men Are From Mars and Women Are From Venus, बहुत प्यारी किताब है। Yeah, it's actually very true because I have figured I don't know anything about this. तुम्हें पढ़नी चाहिए भाई, तुम्हें काम आएगी। मैंने सुना ही नहीं कुछ। Because ये मैंने तो देखा है, because people have told me कि आत्रे I can't be this logical जो आप सोच रहे हो, and then I figured out कि भाई मैं तो मशीन बन चुका इतना लॉजिक लेके आया। ये आना ही नहीं चाहिए इतना, it has to be। यार वो आएगा, but I think हमें वो ओपन रखना पड़ेगा गेट की भाई। Correct। There is a different There has to be a proper balance between। यार हमारा काम और जो हमने पढ़ाई वगैरह कर रखी है, it makes us like very strong logical, हर चीज को लॉजिक में घुसाने लगते हैं, but which we should not do. We should be more emotional. We should. But then इस चीज में ना मतलब which I was telling you कि गलतियां भी बहुत कर रखी है। You stop thinking logically at a point in time, ऐसे भी because experiences होंगे तभी समझ में आएगा ना correct क्या चल रहा है। तो हम वापस अपने व्यू पॉइंट्स पे जाएं तो अपने आप को हमारे को लिस्ट जो बना रहे थे, वन इज दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई हु वी आर एट द कोर, सेकंड वी हैव टू क्रिएट दैट नॉन नेगोशिएबल का लिस्ट, थर्ड वी हैव टू बी ओपन कि भाई देयर विल बी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज एंड आई शुड बी ओके टू जस्ट एक्सप्लोर देम एंड फिगर आउट कि क्या चल रहा है। उसके लिए व्हाट वी शुड डू इज लाइक डू मोर इन रियल लाइफ एक्टिविटीज, लाइक ट्रैवल आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, very important. go and read about different points of things, meet people from different world's views, meet people is very important, and especially try to meet people. The coverage should be like you are meeting people who are unfortunate, you are meeting people who are like you, and then you are meeting people who are above you. Correct. So cover like and these three. Travel is a very good way of doing it. Travel you get everything outside इस सब पूरे स्पेक्ट्रम के ट्रैवल से भाई सारा सुपरफिशियल दिमाग उड़ जाता है। ये तो जिंदगी के अंदर क्या चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एंड लोकल ट्रैवल करो, ऐसा नहीं कि आप होटल में पड़े हो। हाँ, बाहर स्ट्रीट्स पे निकलना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द वहां जाके भी लेक्चर ही देख रहे हैं तो फिर तो क्या ही मतलब है। एंड देन फोर्थ पॉइंट बिकम्स कि यार दूसरा इंसान एक डिफरेंट वर्ल्ड व्यू से आ रहा होगा, तो आई हैव टू बी ओके विद दैट पर्सन बीइंग अ डिफरेंट पर्सन, दैट इज कम्युनिकेट एंड बेसिक चीजें वो। हाँ, और कुछ हम मिस कर रहे हैं क्या? यार आई फील इफ यू आर लुकिंग फॉर अ सक्सेसफुल मैरिज, it is very coming from people who have not got married only because I've heard people who have got into very long marriages कि यार you know space is very important। हाँ, जो तुमने शुरू में कहा कि मैं इंडिविजुअल भी हूँ बट एट द सेम टाइम आई एम आल्सो लाइक, वो बहुत डीप स्टेटमेंट था। आप एक घर में रह रहे हो बट यू शुड बी हैप्पी बीइंग इन टू रूम्स। आप अपने तरीके से लाइफ लीड करो, मैं अपने तरीके से लाइफ लीड करूंगा, अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा, आप अपने हॉबीज पालो, मैं अपना हॉबीज पालूंगा। These are completely but different lives. overlap. Like there would be an overlap with certain shaded area. area. खाना एक साथ खाएंगे, मूवी एक साथ देखेंगे,
है ना, मतलब वो दोनों यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने चाहिए एग्जैक्टली, एंड देन देयर हैज टू बी एन ओवरलैप कि भाई मेरा कैसे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. I have a slightly different perspective to this. I feel like there has to be a wave. Like there are times when you are too much together and then हाँ मतलब वो तो क्योंकि ओवर अ ईयर तो चलेगा ही, बट आई थिंक वो भाई आप दोगे नहीं, सामने वाला इंसान मांग लेगा. वो सही क्यों पड़े हो बिल्कुल इसके अंदर. नहीं वो वेव में ही चलेगा तो. बट आई थिंक द कोर एंड द लास्ट पॉइंट आई वुड ऐड टू दिस इज जो हम कॉन्टेक्स्ट वाली बात कर रहे थे कि भाई टेक थिंग्स, ऑब्जर्व, ऐड योर कॉन्टेक्स्ट एंड देन थिंक कि मेरे लिए क्या बनाता है. वेस्ट में देखा 4 चीजें देखी, चिपका दी, ये कर रहा है वो कर रहा है. यार ये बहुत हार्ड है पता है, ये मतलब मुझे तो लगता है अपने आप पे क्वेश्चन करता नहीं अपन हम तो कर लेंगे, बट पीपल हु आर लिसनिंग, दिस इज एक्चुअली वेरी हार्ड. सो यू शुड एक्चुअली वो पॉज इंपॉर्टेंट है कि रुक के पूछना कि भाई मैं इस लाइफ साइकिल में फंसा हुआ है, मैं कोई वो तो है नहीं कन्वेयर बेल्ट पे चल रही है. वो पिंक फ्लॉयड का कोई गाना था ना जो बहुत ही प्यारी वीडियो है उसकी, आई एम नॉट एबल टू, आई डोंट लिसन. नहीं मेरे को हमारे कोई कोर्स में सुनाया था हमारे प्रोफेसर ने, तो उसकी वीडियो बहुत प्यारी है. उसके ऐसा है कि भाई बच्चे ना फैक्ट्री मशीन जैसे निकल रहे हैं, तो दैट शोज कि भाई हम लोग बस एक कन्वेयर बेल्ट पे चलने वाली हमारा एंटायर लाइफ ही वैसा बन चुका है ना. हाँ कि वी बस वेक अप वो डू दिस एग्जैक्टली, और वो बस एक लूप चले जा रहा है. मतलब आपको 12th तक बहुत अच्छा पढ़ाई करना है, बहुत अच्छा कॉलेज में जाना है, काफी अच्छी जॉब पे आपको यू हैव टू गेट इनटू, यू वुड हैव टू मैरी समवन हु इज वेरी प्रिटी, अर्न्स अ लॉट, you would have to get a penthouse, 4 BHK penthouse, एक फॉर्च्यूनर होगा, बहुत क्यूट से बच्चे होंगे, हर साल 2 ट्रिप्स मारूंगा. दैट लिस्ट मतलब वो सबके दिमाग में तो वही है. अपने लिए डिफाइन करनी जरूरी है कि आपके पास अगर 100 करोड़ रुपए कोई दे देगा आपको, आप ये सेम चीज ही करोगे क्योंकि वो डिफाइन हो चुका है आपके अंदर. करेक्ट. तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है कि मतलब वही है कि मतलब इसका डिफरेंट पर्सपेक्टिव इट इज कि यार जितना अचीव कर लिया उसको एंजॉय कर, थोड़ा बहुत एम्बिशन रख, फोमो मत होने दो, फोमो मत होने दो. आई फील दैट इज फोमो वैसे ही कम होगा जब मैं अपने लिए अपनी आइडेंटिटी बना लेगा. भाई मैं एट दी कोर ये है, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा बाकी दुनिया क्या कर रही है. बट वही लोग नहीं कर पाते ना, ये बहुत डिफिकल्ट है यार. ये एम्बिशन प्लस शाम में रात में खुशी से सोना, हाँ एम्बिशन होने के बाद भी विल रिक्वायर एक्शन एज वेल एज you thinking very deeply of who you are and then क्या करना है क्या नहीं करना है. And you should know where to be content. हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ, अपने आप पता चल जाएगा अगर कि भाई, क्योंकि लोग देखो ऑफिस प्रेशर के अंदर लोग ऑफिस पार्टी में जाना शुरू करते हैं, किसी को मजा नहीं आ रहा है वहाँ जाके, बट लोग बैठे हुए हैं. क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि भाई घर में नहीं जाएगा, लोग बोलेंगे कहानी बढ़ाना चलेगी, बट इट शुडंट मैटर इफ इट्स नॉट हू यू आर एट द कोर. बट एट द सेम टाइम इट शुड बी ओके टू गो लाइक once in 6 months. You should not be a rebel. हाँ correct. Rebel is also a problem. Correct. बीच में रहो. Do things which you like. हाँ एट द कोर ये करो. तो अब लास्ट पॉइंट एक बात करेंगे, उसका एंड करेंगे कि इन सब चीज़ों के अंदर भाई ये सब जो भी नेगेटिव बातें शुरू हो गई हैं, विच इज़ ट्राइंग टू क्रिएट दैट वर्जन, और न्यूज़ भी ज़्यादा उसी को बनाती है बिकॉज हमें तमाशा देखना पसंद है. रफ्तार की कोई तो लाइन थी यार कि यहाँ पे लोगों को लड़ना पसंद है, दैट्स व्हाई डिस ट्रैक्स हमारे हिप हॉप में बहुत चलते हैं. एनीवेज ये सब जो आजकल स्टोरीज आ रही हैं, लाइक पीपल आर ट्राइंग टू टेक बेनिफिट ऑफ अनदर पर्सन, कि भाई डाइवोर्स हो गया, एलिमनी ली, चले गए, एंड नाउ पीपल आर ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ दे कैन लाइक गेट अवे विद दीज काइंड ऑफ थिंग्स. कि लोग अभी जैसे आई एम नॉट श्योर ये सही न्यूज़ है कि नहीं है, बट किसी ने डाल रखा था फेसबुक पे, रिंकू सिंह जो क्रिकेटर है उसकी अभी शादी हुई, उसने शादी से पहले सारी प्रॉपर्टी अपनी मम्मी के नाम कर दी है, देन ही गॉट मैरिड. भाई मेरे सोसाइटी में हुआ है सेम स्टोरी. तो ये सब जो पूरा डर चल रहा है लोगों के दिमाग में कि ये डर का माहौल है, एंड पीपल आर लाइक स्टार्टेड क्वेश्चनिंग दिस थिंग. इन सब के ऊपर व्हाट डू यू गाइस थिंक? यार बिकॉज आई हैव हैड दीज थॉट्स, और मैंने अपने लाइफ में मैंने 2 तरीके से देखा है, मेरे सोसाइटी में होते हुए देखा है. आई हैव सीन इट इन माई फैमिली, एक्सटेंडेड मेरी फैमिली में भी हुआ है ना. सो ये चीज़ जब आपके सामने आता है ना, यू आर लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू क्वेश्चन कि भाई अगर ये तुम्हारे साथ हो जाए तुम इसको कैसे डील करोगे इसके साथ. अब आई हैव द सेम थॉट कि यार घर खरीद लिया है, एंड इट इज विथ अ लॉट ऑफ एफर्ट, है ना. यू वुड नॉट वॉन्ट टू गिव इट अवे. हाँ अगर आपने कुछ गलत किया है, you are responsible for the marriage breaking off, you have the responsibility to pay it off. वो angle तो है, but then if it is wrongfully coming, which is a lot of the cases that is recently coming up, again not polarizing thoughts towards completely one thing, because for a very lot number of years women in India were kept under वो सब बातें हमने देखी, मतलब वो तो काफी problematic था, but मतलब अभी आई एम कमिंग फ्रॉम दैट जोन कि यार इट इज अ बिग क्वेश्चन दैट इवन आई हैव राइट नाउ, एंड इन इंडिया देयर इज नो लॉ जो मैं शादी के पहले कर पाऊँ कि यार
if there is no problem between the two of us, अगर मैंने let's say कुछ गलत नहीं कर दिया, मैंने तुमको मारा पीटा या ऐसा कुछ, जो कि भाई कोई नहीं करता, मतलब हम लोग तो नहीं भाई अच्छा लड़का है, कोई लड़की मिल ढूंढ दो इसके लिए, क्वालिटी सटल नच कर रहा है भाई. तो it becomes very important for the person to safeguard himself because it's his effort कि वो उतना करा है. नहीं बट जो मैं कहना चाह रहा था कि इसकी वजह से कि पूरा वो बन जाएगा इमेज लोगों के माइंड के अंदर कि भाई शादी तो गलत ही चीज होती है. मैंने देखा है a lot of people on Instagram, Facebook, Reddit they are commenting क्या, मतलब मुझे डर लग रहा है शायद. हाँ. मेरे अंदर भी उतना डर नहीं है बट 10% तो है कि हाँ what if that happens. बट व्हाट डू यू थिंक इस पे क्या होगा यार then going back to the process कि यार वो जो values हैं, if सामने वाले के अंदर वो values बट आई थिंक दूसरा जो मेरे को अभी थॉट आया बोलते ही कि आई थिंक ये नंबर ऑफ केसेस में भी शायद हमें क्वेश्चन करना जरूरी है. करेक्ट, वो Because बहुत कम होगा. दुनिया के अंदर ऐसा तो भाई टेररिस्ट अटैक्स भी चल रहे हैं, तो दैट डजंट मीन कि भाई दुनिया ही बर्बाद हो गई है. दुनिया के अंदर पोल्यूशन भी हो गया, मतलब 50 चीज़ें हो रही हैं. बट आई थिंक यार दो चीज़ें मुझे लगती है कि एक तो वो वैल्यू सिस्टम वाली बात है कि यार वैल्यू सिस्टम अगर आप गेज कर पा रहे हो, एक तो वो प्रॉब्लम है. मतलब इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है कि यार जो मतलब एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ यू. आई थिंक ये चीज़ें थिंग्स दैट आर बाउंड टू हैपन विथ यू विल हैपन. मतलब एक फंडामेंटल बिलीफ है, एक तो वो चीज़ है. दूसरी चीज़ ये है कि यार मुझे ऐसा लगता है अ लॉट ऑफ टाइम्स थिंग्स लाइक दीज हैपन व्हेन यू टेक डिसीजंस सुपरफिशियली एंड you yourself have a greed about something, right या तो उस greed के चक्कर में you get stuck. but that does not depend on you, it might also depend on the other person. हाँ but अरे यार वो तो होना है तो होगा ही. I'm just saying कि अगर risk minimize करना है, it's not actually a risk, it's your fault, it's our fault that because of some greed, because we went out of comfort zone and took a decision which we knew at our hearts is not right. तो मे बी वो बट वो हमेशा नहीं होगा यार. हाँ मुझे ऐसा नहीं होगा. मतलब फिर by doing this you will minimize your risk, minimize things happening to you. but again मतलब एक और दूसरा पर्सपेक्टिव मेरा, यार देख ऐसा है ना कि गाड़ी पे अगर रोड पे गाड़ी लेके गाड़ी ठुकेगी क्या दिक्कत है भाई, कुछ ना कुछ और कर लेंगे, सीखेंगे लाइफ के अंदर. आई थिंक वो मेजर इंपॉर्टेंट है. इन सब चीजों में सिंपल है भाई. देख अगेन पैसा, करियर, हैव ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ. पैसा, करियर, ये भाई आएगा जाएगा, कुछ और कर लेंगे, क्या हो गया. एंड ये वाला जो बिलीफ सिस्टम है ना, ये तभी आता है जब आप ग्राउंडेड रहते हो और वो आप करके आ चुके हो कि भाई ये टूटे थे फिर उठे थे, हाँ, कर लेंगे, क्या हो गया. एंड दैट इज द रीजन 0 to 1 जर्नी देखना matters. एंड families who have generational wealth, even though their kid has not seen generational wealth, they ensure that they see such things. So you hear stories like ये बिलियनर था, ये मिलियनर था, उसने अपने बच्चे को 20 रुपए देके 1000 रुपए बेच के कह दिया जाओ बिजनेस बना के आओ, ये सारी चीजें करके आओ, and go through that pain. That pain is very important. Yeah, then only you'll be able to preserve that wealth. Otherwise you'll lose everything. तो मतलब कहीं ना कहीं वहीं पे आ रहे हैं कि यार maybe if it's going to go south, it will go south, so you cannot just shield yourself. हाँ, but then your probability of going south can be decreased अगर आपका value system in both the people. And I am thinking like हम लोग superficially ना सोच के decision ले, हम लोग सोच समझ के decision ले. And the second thing कि अगर गड़बड़ हो भी गया तो वो एक्सपीरियंसेस कुछ ना कुछ पढ़ाएंगे तुम्हारे को. तो यू जस्ट कांट बी कि भाई ऐसे तो मैं घर में बैठ के बैठ जाएगा कि बाहर निकलेगा तो मर जाएगा मैं. फेयर नहीं होना चाहिए. वो कहानी थी ना कि वो फोटोज गिर के मर गया बंदा कि मैं बाहर नहीं निकली, प्लेन आ गया आपके बिल्डिंग में आ गया. फेयर नहीं होना चाहिए. वो होगा तो कहीं ना कहीं होगा ही. तो आई थिंक ठीक है. ऑन दैट नोट, इस नोट पे हम खत्म करेंगे आज का एपिसोड ऑन इधर उधर की बातें. आई होप आप लोगों को कहीं ना कहीं कुछ रिलेटेबल लगा होगा ये टॉपिक, बिकॉज हमें लगता है कि ये सब हम सबकी ज़िंदगी में चल रहा है और हम इसी सब चीज़ की बातें कर रहे हैं. बीच बीच में कहीं पे कहीं ज्ञान आ गया होगा तो हमारा कुछ ऐसा कुछ प्लान नहीं था, बट वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट थिंग्स दैट वी टॉक अबाउट इन जनरल लाइफ. इसी तरीके से नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलेंगे कुछ इधर उधर की बातें करते हुए. अगर ऐसा कोई टॉपिक आपको लगता है कि आपकी लाइफ में चल रहा है और हमारी लाइफ में भी कहीं ना कहीं चल रहा होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे. एंड वी विल ब्रिंग इन मोर पीपल जिनकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें रिलेटेबल चल रही हैं वैसे की वैसे. ऑन दैट नोट, दिस इज इधर उधर की बातें टीम साइनिंग ऑफ. डू लाइक, शेयर, कॉमेंट on the podcast. Bye bye.